मैंने नोटिफिकेशन चेक किया सर कि इलेक्शंस की डेट आ गई। यस मैम। अब डेट आ चुकी है 19 अप्रैल से 1 जून और पेपर होना था मई में सर। तो मेरा खुद का ही डाउट है कि सर अब क्या होना है सीयूईटी का। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एनटीए ने अभी ही बोल दिया है कि आपके पेपर की डेट्स अभी तक चेंज नहीं हुई है। कुछ बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि सीयूईटी तो हो ही जाएगा। बच्चा ना सीयूटी को बहुत कम आंकता है, यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तुम लोगों को ना एक तो ना अपना एटीट्यूड ना सीयूटी के लिए ना बहुत अच्छा रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीक्षा शर्मा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा बोर्ड एग्जाम्स जब से खत्म हुए ना तब से एक ही कंसर्न आ रहा है कि मैम बोर्ड एग्जाम्स तो हो गए, अब सीयूईटी के लिए क्या करें। सीयूईटी को लेकर बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है, इनफैक्ट मेरी माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ सीयूईटी के हमारे हाईली एक्सपर्ट सर वरुण सर, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने वाले। तो आइए सर, प्लीज वेलकम करते हैं बच्चों सर का। यस मैम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैम बात कर रही हैं, अभी हम इस सेशन से पहले भी और लगातार बहुत सारे सेशंस के अंदर ना मैम के यही डाउट आते हैं कि बच्चों का ये डाउट है कि ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देखो बच्चों ये सारे के सारे डाउट्स आने लाजमी है, क्योंकि ये वाला एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नया है, अभी 3rd एडिशन ही आप एग्जामिनेशन का होने वाला है, ठीक है। तो वो सारे के सारे डाउट्स लाजमी हैं और बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, राइट। मतलब कि 2022 के अंदर जो सबसे पहली बार पेपर हुआ था उसमें कुछ और चीजें थी, 2023 के अंदर कुछ और चीजें हैं, अभी 2024 के अंदर फिर और अपडेट्स आ गई हैं, राइट। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं आप सभी के, ठीक है। तो सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला डाउट जो भी होगा तो वहां से शुरू करते हैं मैम। तो बेटा मैं आपके बिहाफ पे सर से सारे डाउट पूछ लूंगी, बिकॉज आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करके डाउट्स पूछे हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी हैं, तो सबको मैंने एक जगह कोलैबोरेट कर लिया है और उसके वो सभी क्वेश्चंस को मैं सर से डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपके इस वीडियो के एंड तक कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है फॉर सीयूईटी 2024। तो सर सबसे पहला सवाल, बिकॉज कल ही मैंने नोटिफिकेशन चेक किया सर कि इलेक्शंस की डेट आ गई। यस मैम। अब डेट आ चुकी है 19 अप्रैल से 1 जून और पेपर होना था मई में सर। तो मेरे खुद का ही डाउट है कि सर अब क्या होना है सीयूईटी का, कि पेपर का क्या सीन बनता है, पोस्टपोन्ड होगा तो क्या ज्यादा टाइम मिलेगा, आप ही बताइए सर। मैम देखो, सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी डेट्स आ गई, 15 मई से आपका पेपर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ना डाउट्स बन रहे हैं बच्चों के, yes, कि मैम कि मेरा कहीं जून में पेपर ना हो जाए, 15 जून को ना हो जाए, 5 जून के बाद ना पेपर हो जाए, क्योंकि देखो ये डाउट्स बनने लाजमी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एनटीए ने अभी ही थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटे पहले उन्होंने बोल दिया है कि आपके पेपर की डेट्स अभी तक चेंज नहीं हुई है। मतलब कि आपकी डेट्स अभी 15 मई ही है। और मैं बच्चे को यही बोलना चाहूंगा कि आपका पेपर चाहे 15 मई को हो, 25 मई को हो, 5 जून को या फिर 15 जून को, पेपर तो होना है ही। यस, ठीक है। तो आप सभी को कोई ऐसा बहुत लंबा टाइम नहीं मिलने वाला 15 मई के बाद अगर पेपर भी होता है तो, कि ऐसा कि 1.5-2 महीने शिफ्ट हो गया, हद से 10 से 15 दिन शिफ्ट होना है, राइट सर। ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन को अभी से ही और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वे में ही आपको शुरू करनी चाहिए, कि जिससे आपका पेपर जब भी हो आप उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करके आ रहे हो। इसका मतलब ये है बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो हमने सोचा थोड़ा चिल जोन में रहेंगे, एंजॉय कर लेंगे, सीयूईटी के लिए ज्यादा ब्रेक ले लेंगे, वो नहीं लेना है और बैक टू स्टडी स्टार्ट कर देना है अपने एग्जाम सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई कि डेट तो आगे पीछे का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, सर ने बता दिया कोई चेंज नहीं है। तो प्लीज एक्टिव जोन में रहिए और कनेक्टेड रहिए ताकि सीयूईटी के एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। फिर अगला सवाल सर मेरा ये पास ये आता है कि कुछ बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की, और वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बिकॉज उसका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को लेकर अगर मैं बात करूं तो उन्हें क्या लगता है कि सीयूईटी तो हो ही जाएगा, व्हाट अ बिग डील, ये तो इतना इजी, जब हम जेई का पेपर निकाल रहे हैं, नीट का निकाल रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीयूईटी इज द कप ऑफ केक। तो इसमें क्या ये सोचना बच्चों का सही है, ये मेरा सवाल है। मैम इसका आंसर मैं एक ही दूंगा आपको। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2023 के अंदर जब पेपर हुआ था सीयूईटी का, तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। फॉर्म फिलिंग तो अराउंड 16 लाख के अराउंड थी, लेकिन जो पेपर देने गए थे बच्चे अराउंड 12 लाख के करीब गए थे, और जो 100% आइलर थे ना सिर्फ और सिर्फ 22,000 थे। सोच लो भाई, सोच लो। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस से पहले नीचे उतरो। हाँ। दिक्कत क्या आती है सर? मैम प्रॉब्लम क्या है कि देखो पीसीएमबी वाले बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आपने पढ़ रखी है और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रखी है आप लोगों ने, लेकिन बच्चा ना सीयूटी को बहुत कम आंकता है, यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तुम लोगों को ना एक तो ना अपना एटीट्यूड ना सीयूटी के लिए ना बहुत अच्छा रखना है कि यस कि पेपर आसान है, लेकिन उसको ना बिल्कुल ही डिमोरलाइज नहीं करना, मतलब कि अंडररेटेड नहीं रखना उसे कि सीयूटी है तो हो ही जाएगा।
आपको उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लेवल के भी दिखेंगे उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 क्वेश्चंस आपको ना ऐसे लगेंगे यस कि अच्छा कॉन्सेप्ट आपका रिक्वायर कर रहा है वो। एंड सेकेंडली मैम, उसमें बच्चों को एक तो चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ कैसी हद तक वो पीसीएम भी संभाल लेते हैं वो। यस सर। लेकिन कहाँ पे उनकी गाड़ी फंसती है ना, वो होती है इंग्लिश और जीटी के अंदर। भाई साहब, इंग्लिश और जीटी जिसका कोई स्कोप ही खत्म हो जाता है, कोई सिलेबस का कोई लिमिट ही नहीं है सर। वही वहां पे उनकी गाड़ी फंस जाती है, और उसमें वो भी सोचते हैं कि इंग्लिश तो कर ही लेंगे सर। यही मेरा तीसरा सवाल था। हाँ। बच्चों में क्या लगता है, हम साइंस तो निकाल ही लेंगे, चलो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक, अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया बैचेस में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी बच्चे, तो उसके बाद है मैम बस इंग्लिश तो मैम पढ़ते ही तो हैं सर, इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th-12th में अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़ते हैं। मेरा यही सवाल था अगला, तो इंग्लिश में तो कोई टेंशन रहनी नहीं चाहिए सर, ऐसा बच्चों को लगता है। मैं कह रहा हूँ कि जो 95% मार्क्स लेके भी आ रहा है ना क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर की बात करूँ स्पेसिफिकली मैं, तो आपका जरूरी नहीं है कि सीयूटी के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएं। क्यों सर, ऐसा क्या होता है भाई इतना पढ़ने के बाद? क्योंकि देखो जो आपका सीयूटी का बोर्ड का पेपर, सीयूटी का पेपर है और जो बोर्ड का पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओके। आपकी इंग्लिश के अंदर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लॉजिकली बात करूं, तो जो आईसीएससी वाला बच्चा भी सीयूटी का पेपर देता है, सीबीएसई वाला भी देता है, स्टेट बोर्ड वाला भी देगा, यूपी बोर्ड वाला देगा, बिहार बोर्ड वाला देगा, हर एक बच्चे की इंग्लिश ना अलग होगी। डेफिनेटली। आईसीएससी वाला बच्चा शेक्सपियर पढ़ रहा होगा, सीबीएसई वाला बच्चा कुछ ना कुछ अपनी कुछ एक दो बुक्स होती हैं, कुछ पोएम की बुक होंगी, कुछ अलग अलग बुक्स होंगी, उनको पढ़ता होता है। एंड यूपी बोर्ड की अलग अलग होती है, एंड बिहार बोर्ड की अलग। तो वहां पे सबको एक पैनल पे लाने के लिए उन्होंने बोला है कि भैया आपको ग्रामर को टेस्ट करेंगे वो। मतलब कि जो सीबीएसई ने वर्ब पढ़ा होगा वो आईसीएससी में वर्ब होगा, जो नाउन होगा सबका नाउन सेम होगा, ग्रामर सबकी सेम होगी इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रामर में बच्चा फ्लुएंट कितना भी हो, ग्रामर में कहीं ना कहीं उनका मार्क्स कटते जरूर है। हाँ। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, थोड़ा मेरा भी वीक रहा है सर इंग्लिश का। मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे को ना इस चीज पे फोकस डालना चाहिए। मैं वही कहता हूँ ना, स्टार्टिंग में जो हमारी बात डिस्कशन हुआ है कि पेपर तो हो जाएगा। हाँ, ये पेपर हो तो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम आपको अलॉट करना पड़ेगा। पेपर यस, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, कि जैसे जेई के लिए, नीट के लिए आपको पूरे पूरे साल 2 साल देने पड़ते हैं इसके लिए, लेकिन डेडिकेटेड टाइम अगर आप 2-3 महीने दे दोगे ना, इस महीने में ही आप अच्छा तरीके से पेपर दे आओगे। ओके। और वहीं पे बात रही अब जीटी की, जो जीटी सबसे ज्यादा सर वो तो अलग ही है सर, उसका स्कोप नहीं समझ भी नहीं आता, कहाँ से पढ़े सबसे पहले और कितना पढ़े। तो बेटा ये डाउट भी मेरे पास बच्चों का आया था, तो मैं सर से पूछना चाह रही थी। और मैम दूसरी बात, यहाँ पे देखो जीटी के लिए यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं, एक बायो वाला बच्चा, एक मैथ्स वाला बच्चा। ठीक है, जिसने जेई तक की मैथ्स पढ़ रखी है ना, वो बोलेगा जीटी में क्या ही है, हो जाएगा, क्वेश्चन को उड़ाने दो। स्पेशली मैथ्स वाले तो वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और बायो वाले बच्चे लगेगा मेरे को तो मैथ्स आती नहीं, मैंने मैथ्स इसलिए तो छोड़ी थी कि जीटी ना करना पड़े। अब देखो आपके लिए ना सबसे मिडिल वे निकाल रखा है सीयूटी ने, ठीक है, एनटीए में मैं बात बोलूंगा, उसमें जो जीटी आती है उसमें आपका क्वांट आता है, रीजनिंग आता है। वो मतलब अगर देखा जाए ना बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, कि आप लोगों के पास कुछ रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राघव के मामा का लड़के की ताई की लड़की का नाम क्या है, या फिर रिलेशन बता दो क्या क्या है। सर नहीं पता। ठीक है, तो मतलब ये है कि बेसिक इनके ऊपर अगर आपने थोड़े से 4-5 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन लगा लिए ना, तो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, तो टाइम लगाना पड़ेगा। और वहीं पे क्वांट की बात करूंगा, तो क्वांट में परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, उसमें आप सभी को ना टेक्निक्स आनी चाहिए, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जो अगर तुम 3-4 घंटा आराम से पढ़ाई करोगे ना, वो सारी टेक्निक्स तुम्हारे दिमाग में चली जाएंगी, चाहे बायो का बच्चा हो चाहे आर्ट्स का, वो मैथ्स का बच्चा हो, राइट, वो हो जाएगा। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करो सीयूटी के लिए, तभी पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आओगे और अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे होंगे। फाइन। तो बेटा आपने समझी ये बात कि जो इंग्लिश होती है वो वाली इंग्लिश नहीं है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट, एंड जीटी तो बहुत ही अलग है। तो मैथ्स वालों को वो कॉन्फिडेंस से नहीं रहना, बायो वालों को ये नहीं सोचना है कि मैथ्स हमने इसलिए छोड़ा, राइट। तो बेटा उसमें ना जीटी इज टोटली डिफरेंट, तो यू नीड टू गिव टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, समय देना पड़ेगा। उसके बाद सर मेरे पास है ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम ना फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अभी तक तो देवर फोकस की बोर्ड्स पे हम भरते हैं और फॉर्म्स आ चुके थे, लेकिन बच्चे बोर्ड्स में थोड़े बिजी थे। और बच्चों को ये था कि डेट थोड़ी लेट, आई थिंक सर क्या डेट है अपनी लास्ट डेट अभी तक? तो फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 26 मार्च, तो बेटा ज्यादा दूर नहीं है। तो सर फिर भी बच्चों को ना कुछ को मैसेजेस नहीं आ रहे, किसी को ओटीपीज नहीं आ रहे, तो कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलिंग का स्टेटस कैसे फॉर्म भरना है सर, इसके बारे में बच्चों की कुछ क्वेरीज थी। देखो सबसे पहली चीज तो जो भी आपकी ओटीपीज की, जैसे हमने बात करी, बहुत बच्चों को यूनिवर्सिटीज नहीं दिख रही होंगी, जितने भी डाउट्स है ना, सबसे पहली चीज तो आप सभी को ना टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो बैक एंड पे चीजें खराब चल रही हैं, ठीक है, उनका सर्वर कभी डाउन हो जाता है, कभी कभी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर रही ओवरऑल फॉर्म फिलिंग की बात, क्योंकि देखो मैम ये फॉर्म फिलिंग ना बहुत डिफरेंट है, एग्जैक्टली सर। यहाँ पे आपको ना सब्जेक्ट
कॉम्बिनेशन भी सही लेना पड़ेगा, जी आपको यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंसेस भी भरनी है। Right, मतलब कि अपनी बेसिक, अगर मैं किसी और एग्जामिनेशन की बात करूं, लेट्स से मैं जेई की ही बात करूं, मैं नीट की ही बात करूं, तो उसके अंदर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, कहाँ से रहते हैं आप, राइट सर, अपना क्लास 10th की मार्कशीट का नंबर एंड सो ऑन, बस इतना सा। Right. इसमें बहुत सारी चीजें। ओके तो इसी चीज के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने इन बच्चों के लिए एक पूरी डेडिकेटेड वो बना रखी है, एक वीडियो बना रखी है। आप लोग क्या कर सकते हो, सीयूटी वाला पे जाके इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो बच्चों। बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले सीयूटी वाला पे जाना है चैनल पे, और सर ने उस पे ना बहुत अच्छे से हाँ। बना रखा है। प्लेलिस्ट पे जाना, हाउ टू फिल सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर 9 है। हाँ जी, I वीडियो think. नंबर 9 है। ठीक और है। प्लेलिस्ट देखो कौन सी वाली है बच्चों, देखो टारगेट सीयूटी 2024, देख लिया अच्छे से, इसको लिख लो बेटा। 50 अराउंड वीडियोस हैं इसके अंदर, आपको 9th वीडियो जाना है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हर एक स्टेप मैंने बता रखा है कि कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और सबमिशन तक बता रखा है आपको, ठीक है। तो इसको रेफर कर लेना, कोई भी डाउट होगा, वैसे मैं मानता नहीं इसके बाद आपका कोई डाउट रहेंगे, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको एक भी गलती नहीं करनी, क्योंकि फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैंने आगे एक नंबर बताया था ना, 16 लाख करीब बच्चों ने पेपर भरा था और पेपर देने से 12 लाख गए थे बच्चे। यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं रही, कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए। फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे मैम, बहुत सारे। ओके तो बेटा आप ये चीज देखो, फॉर्म फिलिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो गड़बड़ हो गया तो फिर आगे की प्रिपरेशन का कोई Yes, ma'am. बेनिफिट नहीं रहेगा, और राइट। बच्चा टेंशन में रहता है फिर। बहुत स्ट्रेस हो जाता है सर, अगर फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो फिर टेंशन तो होनी है, हाँ। है ना। तो बेटा सर ने एक एक स्टेप बताया है कि शुरुआत से लेके एंड तक, जैसे आपके पड़ोस में बैठ के मम्मी पापा फॉर्म नहीं भरवाते हैं, सर ने एक एक स्टेप बताया। इसको प्लीज अच्छे से देख लेना। सीयूटी वाला चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाना, सीयूटी 2024 टारगेट नाम का एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वीडियो नंबर 9, ठीक है। तो बेटा आई होप जितनी चीजें आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में क्वेरीज होंगी वो यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। जो जो आपके डाउट्स थे, जो जो मुझे मैसेजेस मिले थे, मैंने सर के थ्रू आपके सभी डाउट्स का समाधान कर दिया होगा। सो क्लास थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, लेकिन एक्टिव जोन में रहो। बोर्ड के रिलैक्सिंग जोन से आप बाहर आ जाओ। सो क्लास थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर, Thank you, ma'am. हमारे बच्चों के सभी समस्या का समाधान करने के लिए। सो थैंक यू क्लास।